गीता के श्लोक अब सिर्फ धार्मिक पुस्तकों में नहीं रहेंगे, बल्कि सरकारी स्कूलों में भी सुबह की प्रार्थना में ये सुनाई देंगे। उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा के स्कूलों में गीता के श्लोक अनिवार्य कर दिए गए हैं। इसको लेकर हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने एक एडवाइजरी जारी की है, एक लेटर जारी कर दिया है। हरियाणा सरकार ने इस फैसले के पीछे क्या वजह बताई है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा के स्कूलों में भी गीता के ज्ञान की गंगा बहेगी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक गूंजेंगे और ज्ञान, संस्कार और सनातन की संजीवनी की गूंज सुनाई देगी। दरअसल उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा ने भी श्रीमद् भागवत गीता को बच्चों के जीवन का हिस्सा बनाने का बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा के स्कूलों में अब सुबह की प्रार्थना में हर बच्चा गीता के श्लोक पढ़ेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इसको लेकर एक आदेश भी जारी किया है, यानी उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा के नौनिहाल भी कर्म, भक्ति और ज्ञान का सार समझेंगे। हरियाणा सरकार का मानना है कि बच्चे जब गीता पढ़ेंगे तो इससे उनका आचरण सुधरेगा और आचरण ही असली शिक्षा की नींव है। तभी कक्षा 8वीं तक गीता को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। गीता के जरिए न सिर्फ धर्म का ज्ञान बल्कि नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी का कहना है कि गीता के कर्म और ज्ञान का संदेश बच्चों को सही दिशा देगा। हमने गीता को हमने 8th क्लास तक एक चैप्टर के रूप में शामिल किया है। हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि उस पवित्र ग्रंथ के शब्दों को पाठ्यक्रम के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाए। दरअसल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का कहना है कि गीता श्लोक पढ़ने से बच्चे संस्कारी होंगे और अपने आप में आदर्श होंगे। गीता के जिस श्लोक का हरियाणा के स्कूलों में उच्चारण कराने की तैयारी है, उसमें बताया गया है कि एक विद्यार्थी को ज्ञान तभी मिलेगा जब उसका चरित्र अपने गुरुजनों के प्रति अच्छा होगा, जीवन में हमारा आचरण कैसा होना चाहिए और समाज में हमारा योगदान क्या है। हरियाणा सरकार का एक कदम सिर्फ पाठ्यक्रम नहीं, एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण है। गीता सिर्फ धर्म का ग्रंथ नहीं, वो जीवन का सार है। ऐसे में जब बच्चे भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से कर्म की परिभाषा समझेंगे तो उनका चरित्र भी संवरेगा और राष्ट्र भी संवरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गीता के श्लोक अब सिर्फ धार्मिक पुस्तकों में नहीं रहेंगे, बल्कि सरकारी स्कूलों में भी सुबह की प्रार्थना में ये सुनाई देंगे। उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा के स्कूलों में गीता के श्लोक अनिवार्य कर दिए गए हैं। इसको लेकर हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने एक एडवाइजरी जारी की है, एक लेटर जारी कर दिया है। हरियाणा सरकार ने इस फैसले के पीछे क्या वजह बताई है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा के स्कूलों में भी गीता के ज्ञान की गंगा बहेगी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक गूंजेंगे और ज्ञान, संस्कार और सनातन की संजीवनी की गूंज सुनाई देगी। दरअसल उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा ने भी श्रीमद् भागवत गीता को बच्चों के जीवन का हिस्सा बनाने का बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा के स्कूलों में अब सुबह की प्रार्थना में हर बच्चा गीता के श्लोक पढ़ेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इसको लेकर एक आदेश भी जारी किया है, यानी उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा के नौनिहाल भी कर्म, भक्ति और ज्ञान का सार समझेंगे। हरियाणा सरकार का मानना है कि बच्चे जब गीता पढ़ेंगे तो इससे उनका आचरण सुधरेगा और आचरण ही असली शिक्षा की नींव है। तभी कक्षा 8वीं तक गीता को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। गीता के जरिए न सिर्फ धर्म का ज्ञान बल्कि नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी का कहना है कि गीता के कर्म और ज्ञान का संदेश बच्चों को सही दिशा देगा। हमने गीता को हमने
8th क्लास तक एक चैप्टर के रूप में शामिल किया है। हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि उस पवित्र ग्रंथ के शब्दों को पाठ्यक्रम के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाए। दरअसल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का कहना है कि गीता श्लोक पढ़ने से बच्चे संस्कारी होंगे और अपने आप में आदर्श होंगे। गीता के जिस श्लोक का हरियाणा के स्कूलों में उच्चारण कराने की तैयारी है, उसमें बताया गया है कि एक विद्यार्थी को ज्ञान तभी मिलेगा जब उसका चरित्र अपने गुरुजनों के प्रति अच्छा होगा, जीवन में हमारा आचरण कैसा होना चाहिए और समाज में हमारा योगदान क्या है। हरियाणा सरकार का एक कदम सिर्फ पाठ्यक्रम नहीं, एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण है। गीता सिर्फ धर्म का ग्रंथ नहीं, वो जीवन का सार है। ऐसे में जब बच्चे भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से कर्म की परिभाषा समझेंगे तो उनका चरित्र भी संवरेगा और राष्ट्र भी संवरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गीता के श्लोक अब सिर्फ धार्मिक पुस्तकों में नहीं रहेंगे, बल्कि सरकारी स्कूलों में भी सुबह की प्रार्थना में ये सुनाई देंगे। उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा के स्कूलों में गीता के श्लोक अनिवार्य कर दिए गए हैं। इसको लेकर हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने एक एडवाइजरी जारी की है, एक लेटर जारी कर दिया है। हरियाणा सरकार ने इस फैसले के पीछे क्या वजह बताई है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा के स्कूलों में भी गीता के ज्ञान की गंगा बहेगी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक गूंजेंगे और ज्ञान, संस्कार और सनातन की संजीवनी की गूंज सुनाई देगी। दरअसल उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा ने भी श्रीमद् भागवत गीता को बच्चों के जीवन का हिस्सा बनाने का बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा के स्कूलों में अब सुबह की प्रार्थना में हर बच्चा गीता के श्लोक पढ़ेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इसको लेकर एक आदेश भी जारी किया है, यानी उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा के नौनिहाल भी कर्म, भक्ति और ज्ञान का सार समझेंगे। हरियाणा सरकार का मानना है कि बच्चे जब गीता पढ़ेंगे तो इससे उनका आचरण सुधरेगा और आचरण ही असली शिक्षा की नींव है। तभी कक्षा 8वीं तक गीता को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। गीता के जरिए न सिर्फ धर्म का ज्ञान बल्कि नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी का कहना है कि गीता के कर्म और ज्ञान का संदेश बच्चों को सही दिशा देगा। हमने गीता को हमने 8th क्लास तक एक चैप्टर के रूप में शामिल किया है। हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि उस पवित्र ग्रंथ के शब्दों को पाठ्यक्रम के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाए। दरअसल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का कहना है कि गीता श्लोक पढ़ने से बच्चे संस्कारी होंगे और अपने आप में आदर्श होंगे। गीता के जिस श्लोक का हरियाणा के स्कूलों में उच्चारण कराने की तैयारी है, उसमें बताया गया है कि एक विद्यार्थी को ज्ञान तभी मिलेगा जब उसका चरित्र अपने गुरुजनों के प्रति अच्छा होगा, जीवन में हमारा आचरण कैसा होना चाहिए और समाज में हमारा योगदान क्या है। हरियाणा सरकार का एक कदम सिर्फ पाठ्यक्रम नहीं, एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण है। गीता सिर्फ धर्म का ग्रंथ नहीं, वो जीवन का सार है। ऐसे में जब बच्चे भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से कर्म की परिभाषा समझेंगे तो उनका चरित्र भी संवरेगा और राष्ट्र भी संवरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।